अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स को सफर शुरू करने से पहले अपनी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह कवायद इसलिए हो रही है ताकि देखा जा सके कि इस दौरान वे केंद्र सरकार की तरफ से एट रिस्क लिस्ट में शामिल देशों में तो नहीं गए। 12 देशों को सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में रखा है। इन देशों से आने वालों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट होगा। क्या दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट महाराष्ट्र के डोंबिवली तक पहुंच चुका है? इस सवाल ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इन सभी की वजह यह है कि दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र के डोंबिवली आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोंबिवली स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जांच के मुताबिक मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ये व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होगी। इसके मुताबिक अब यात्रियों को अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देनी होगी। यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की नेगेटिव आरटी-पीसीआर जाँच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आएंगे उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच होगी और वहीं उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यूनाइटेड किंगडम सहित ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इन देशों में पहले ही ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। सरकार के सामने चुनौती ये है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में न जाने पाए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच मुंबई के भिवंडी से एक डराने वाली खबर आई है। यहां भिवंडी में एक वृद्धाश्रम में 69 कोरोना मरीज मिले हैं। भिवंडी के एक आश्रम से 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। मातोश्री आश्रम में 69 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वृद्धाश्रम के स्टाफ में भी 5 लोग कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि ये कौन से वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। भिवंडी के एक आश्रम से 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। मातोश्री आश्रम में ये सभी मरीज पाए गए। राजीव रंजन और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। राजीव, एक ही आश्रम से 69 लोग कोरोना पॉजिटिव। देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से अभी तक ये जांच चल रही है कि आखिर इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के शर्तें क्या, किस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो अलग वेरिएंट है, जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, खास करके डोंबिवली में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था। तो उस वक्त उस बात को लेकर जरूर चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर किससे लगभग एक ही आश्रम में 69 लोगों के पॉजिटिव होने की सत्यता और आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से जो लोग रिपोर्ट में आए हैं कि लगभग 69 लोगों के पॉजिटिव होने के पीछे आखिर कारण क्या है, इस बात बात चल रही है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से ये एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो भी लोग उस आश्रम में अभी तक जो कर्मचारी थे या जिन लोगों थे उन लोगों के लिए पॉजिटिव थे, उन लोगों की जो कोरोना जो टेस्ट है वो कराने की बात शुरू हो गई है और उन्हें एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। बिल्कुल आइसोलेट इन्हें कर दिया गया है, लेकिन एक ही आश्रम से 69 लोग कोरोना पॉजिटिव, चिंता बढ़ाने वाली खबर। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राजीव। आगे बढ़ते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,309 नए केस मिले हैं और इन 24 घंटों में 236 लोगों की मौत भी हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना से 9,905 लोग ठीक भी हुए हैं और अब सक्रिय केसेस जो हैं वो हो गए हैं 1,03,859। देश में 122 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काफी हद तक काबू में है। जो नए केसों की संख्या है वो 10,000 से कम है। पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना संक्रमण के नए केस आए हैं, लेकिन इस दौरान 236 लोगों की मौत भी हुई। 24 घंटे में 9,905 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो 122 करोड़ वैक्सीन डोज अब तक देश में लग चुकी है।
लेकिन जो नया वेरिएंट सामने आया है यानी कि ओमिक्रॉन, इसको लेकर जो गाइडलाइंस है वो आपको बताते हैं। पिछले 14 दिनों की यात्रा जानकारी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को देनी होगी। एयर सुविधा पोर्टल जो है सरकार का, उस पर अपनी नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। जो नए वेरिएंट से प्रभावित देश हैं वहां से आने वालों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक यात्री को इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट अगर आती है तो 7 दिन तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। विदेश से आने वालों की 8वें दिन दोबारा जांच की जाएगी और दोबारा नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो 7 दिन निगरानी जरूरी होगी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी तेजी से दक्षिण अफ्रीका से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल तक पहुंच गया। जिस भी देश में ओमिक्रॉन की आहट सुनाई पड़ रही है, उनके शक की सुई अफ्रीका की ओर घूम रही है, क्योंकि अफ्रीका से ही इस वेरिएंट का सफर शुरू हुआ था। कई देशों ने तो अफ्रीकी देशों से हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन का दावा है कि ओमिक्रॉन को लेकर जरूरत से ज्यादा पैनिक किया जा रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केस जरूर मिले हैं, लेकिन मरीजों की हालत गंभीर नहीं है। इसीलिए दुनिया को चाहिए कि वो ओमिक्रॉन से सावधान रहे, लेकिन घबराए नहीं। ओमिक्रॉन, ये वो नाम है जो पूरी दुनिया के लिए दहशत बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिले कोरोना के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। इसे कोरोना का सबसे घातक और खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसने बहुत कम समय में अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक पैठ बना ली है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम। ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। WHO ने ओमिक्रॉन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाला बताया है। ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशंस पाए गए हैं, जबकि डेल्टा में 15 म्यूटेशंस मिले। ओमिक्रॉन 15 दिन में फैला, वहीं डेल्टा 7 दिनों में फैला था। ओमिक्रॉन के अब तक 9 देशों में मरीज मिले, जबकि डेल्टा के 100 देशों में मरीज मिले। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है, लेकिन डेल्टा के केस भारत में पाए गए हैं। डेल्टा पर वैक्सीन असरदार है, जबकि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहले पता चला था, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर दक्षिण अफ्रीका पर है। ये वायरस है, ये अभी तक हमारे देश से रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, फिर अभी दूसरी कंट्रीज़ में भी आ रहा है। तो सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है जिससे कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसको ज़्यादा सतर्कता से किया जाए। साथ ही साथ जो जिस कंट्री में अभी इस वायरस के स्ट्रेन का सर्कुलेशन देखा गया है, जहाँ पर ये वायरस पाया गया है, वहाँ से कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का कहर कम है। एसोसिएशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन मरीजों में खांसी, जुकाम के हल्के लक्षण पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण नहीं है। ऐसे में दुनिया भर में दहशत फैलना समझ से परे है। ये जो नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन स्ट्रेन, जो अभी साउथ अफ्रीका से आइसोलेट हुआ है, साउथ अफ्रीका के न्यू स्ट्रेन के नाम से भी लोग इसको कॉमनली जान रहे हैं। इस स्ट्रेन की खास बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट में और म्यूटेशंस हुए हैं। 32 म्यूटेशंस हैं जो स्पाइक प्रोटीन में हैं। इस म्यूटेशंस का ये प्रभाव पड़ सकता है कि जो वैक्सीन इंड्यूस एंटीबॉडी, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन, स्पेशली अगर हम भारत में देखें तो कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, ये जो है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही वैक्सीन टारगेट था। सो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं इसके जो स्पाइक प्रोटीन में, इस नए वेरिएंट में, तो वैक्सीन की इम्यूनिटी को इवेड कर सकता है। कई देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री पर रोक लगाने के लिए साउथ अफ्रीका से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिस पर दक्षिण अफ्रीका ने निराशा जताई है। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने कहा
ओमिक्रॉन के बारे में पूरी जानकारी के बिना ही कुछ देशों ने उड़ानें रद्द कर दी। ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये साफ है कि वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 22 नवंबर को 312 केस मिले, 23 नवंबर को 868 केस मिले, 24 नवंबर को 1275 केस सामने आए, 25 नवंबर को 2465 केस आए, 26 नवंबर को 2828 केसेस मिले, तो 27 नवंबर को 3220 केसेस मिले। कोरोना का कहर पूरी दुनिया ने देखा और झेला है। इसकी वजह से लाखों लोग मारे गए और न जाने कितने परिवार तबाह हुए। इसीलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसे दुनिया में कोरोना की नई लहर के लिए जिम्मेदार माना जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका के रुख को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका भले ही ओमिक्रॉन को ज्यादा गंभीर नहीं मान रहा हो, लेकिन WHO ने ओमिक्रॉन के खतरे का अलार्म बजा दिया है। इसीलिए ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने या दहशत में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर कदम पर सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल वैक्सीन ही एक उम्मीद है जो कोरोना से बचाव कर सकती है। इस सिलसिले में एक बात गौर करने वाली है कि जिन देशों में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। मिसाल के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 88 केस आए, वहां सिर्फ 24% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। दक्षिण अफ्रीका दावा कर रहा है कि वहां ओमिक्रॉन का कहर कम हो रहा है और दहशत में आने की कोई बात नहीं है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट का डर दक्षिण अफ्रीका के लोगों में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जोहानसबर्ग की हैं, जहां लोग कोरोना वैक्सीन लेते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वेरिएंट वैश्विक चिंता का विषय है, साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. So it does bring a lot of worry to me. It's a global concern, you know. It worries everyone. I'm very, very scared. That is why I even came to vaccinate. Because initially I was like, let me see how it goes. But now, I mean, it's a thing of concern. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में अब तक 28.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है और सिर्फ 23.8% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिली है। ये है, कहा जा रहा है कि इसमें वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों में केस नहीं मिला है। तो जैसा इस वायरस का भी जो म्यूटेटेड स्ट्रक्चर सामने आया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैक्सीन जो है वो उस लेवल की प्रभावी ना साबित हो जिस लेवल की वो जो हमने शुरू में डेवलप किया था, जो वैक्सीन थी अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट को स्ट्रक्चर को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका में कम वैक्सीनेशन की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा ज्यादा बढ़ा है? साथ ही नए वेरिएंट का वैक्सीनेशन पर कितना असर होगा, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय है। The country's economic hub, Johannesburg, in the Gauteng province, the situation is not as dire at the moment, but certainly the number of cases are on the rise, and citizens have been warned to take all necessary precautions. If I can give you numbers, in the last 10 days, the number of new cases was hovering about 200 or so. Today, we are sitting at 2,828 cases. The scientists and experts are still monitoring this new variant and have said so far 22 cases of Omicron have been found. Experts say they found this new variant in 3 provinces so far, that is Gauteng being the most prevalent, followed by Limpopo and Northwest Province. अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, वहां वैक्सीनेशन कितना है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केस पाए गए हैं, जहां 77.4% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 72.3% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं।
इटली में एक केस मिला है, वहां 78% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 72.8% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। जर्मनी में 2 केस मिले हैं, वहां 70.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 67.7% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। नीदरलैंड्स में 13 केस मिले हैं, जहां 77% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 73.7% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। ब्रिटेन में 2 केस मिले हैं, जहां 74.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 67.8% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। इजराइल में 1 केस मिला है, जहां 67.8% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 62.1% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। हांगकांग में 2 केस मिले हैं, जहां 62.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 59.8% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। बोत्सवाना में 1 केस मिला है, जहां 36.8% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 19.6% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बेल्जियम में 1 केस मिला है, जहां 75.8% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 74.6% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देश ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे अच्छा उपाय है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में वो लोग भी वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। लेकिन लोगों के अंदर ये आशंका भी है कि क्या कोरोना की वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित होगी या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन देखे गए हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.